एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे दिल्ली पुलिस के एक न्यू टारगेट में। तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे साथ अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं आपको रोज़ डेली टारगेट दूंगी, उसको फॉलो करके आप स्टडी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, अगर आप बिल्कुल फ्री में बैच लेना चाहते हैं, लगभग 100 रुपीज़ के अंदर बैच लेना चाहते हैं, तो वहाँ से आप बैच लेके स्टडी कर सकते हैं। लगभग आपके एग्जाम में 2.5 से 3 मंथ रह गए हैं, तो 3 मंथ में ऐसी किस तरीके से स्ट्रैटेजी लगा के स्मार्ट तरीके से तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, एंड किस तरीके से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। एंड सिलेबस को कवर करने के साथ साथ आपको रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट ये सब कुछ देना करना है, तो किस तरीके से हम अपनी तैयारी को करें। तो आज मैं आप सभी के साथ इसी टॉपिक पे कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ किस तरीके से हम पढ़ाई कर सकते हैं। एंड अभी जो है कि मैंने जैसे कि पिछली वाली वीडियो में आप सभी को बताया ही था कि आप बिल्कुल फ्री में बैच ले सकते हैं 100 रुपीज़ में। फ्री क्या मतलब 100 रुपीज़ आप बहुत इधर उधर खर्च कर देते होंगे। कम से कम जो कितने भी गरीब होंगे तो उनके पास 100 रुपीज़ किसी तरीके से हो जाता है अरेंज। तो अगर आपके पास 100 रुपीज़ किसी तरीके से जुट जाता है, अगर आप स्टडी कर लेते हैं, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर लेते हैं, तो उससे कई ज़्यादा आप उसको कवर कर लेंगे। तो उससे बढ़िया है कि आप थोड़ी सी मेहनत करिए, उसके साथ साथ आप स्टडी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो अभी मैं आप सभी के साथ रोज़ का जो टारगेट है उसको शेयर करूँगी, एंड आप उसको फॉलो करके स्टडी कर सकते हैं। अगर आप सभी के पास बुक नहीं हो तो कौन कौन से बुक चाहिए होगा वो, तो फुल स्ट्रेटजी के साथ एकदम बिल्कुल बेसिक से तैयारी करेंगे। एंड जो भी मैं अपना जो डेली टारगेट रखूंगी वही मैं आप सभी के साथ सेम टू सेम शेयर करूंगी। एंड एक भी दिन अगर मेरी एक दिन वीडियो गैप करके आए तो वो जो टारगेट होगा वो उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन अभी स्टडी करना जरूरी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अब बस 3 मंथ रह चुके हैं आपके एग्जाम में, तो स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी होगी। एंड आप सब भी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि बीच में फेस्टिवल भी आने वाले हैं। तो फेस्टिवल में कितना भी चाहो कि अगर टाइम मैनेज करके स्टडी करना, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आने लगती है, क्योंकि फेस्टिवल में सबको काम होता है, घर पे कोई कितना भी चाहे काम तो करना ही पड़ जाता है। तो इसलिए अगर आप सब तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, एंड मैं आपको फुल स्ट्रेटजी दूंगी, एंड आपके साथ अपना डेली जो टारगेट है उसको कंप्लीट करूंगी। एंड ये भी बता दूं कि आप सभी के पास कौन कौन सी बुक रहनी चाहिए। तो आप RWA से मैथ की कोई भी अच्छी बुक ले सकते हैं, एंड डूसेंट की बुक आप सभी के पास होगा ही नॉर्मल सी। कंप्यूटर की बुक भी आप RWA से ले सकते हैं, वहाँ पे अच्छी बुक है, मिल जाएंगी कंप्यूटर का दिल्ली पुलिस के लिए। एंड रीजनिंग की बुक तो आप बेस्ट से बेस्ट कोई भी बुक, अभी एक हाल में तर्क ज्योति रीजनिंग की तर्क ज्योति संदीप सर ने एक बुक निकाली थी। जो संदीप सर हैं वो तर्क ज्योति एक बुक निकाले थे रीजनिंग, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप उसको बाय कर सकते हैं एंड उससे अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, ये सारे जो चैप्टर है सिलेबस है, अगर आप अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो हर एक एग्जाम में यही सेम सिलेबस आता ही है। बस यही रहता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है एंड कोई टॉपिक्स चेंज होता है। तो लगभग अगर आप अपना मैथ इस तरीके से तैयार कर लेते हैं तो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। जैसे कि आप सभी को पता ही है, GD हो गया, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, RPF कांस्टेबल, RPF SI एंड भी बहुत सारे SSC के एग्जाम हैं, आप उन सभी को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं अगर आप एक बार आपका मैथ और रीजनिंग पे अच्छे से बैलेंस बन गया। तो मतलब ये 2 सब्जेक्ट पे अच्छे तरीके से बैलेंस बना लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में निकालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। एंड जो रीजनिंग अगर आप GK चीज़ पे भी अच्छे तरीके से बैलेंस कर लेते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जितना हो सके आप उतना ही बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। एंड मैंने आपको बुक के बारे में बता दिया कि आप यहाँ से बुक ले सकते हैं, मतलब क्योंकि मैथ और रीजनिंग की तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी सी बुक चाहिए ही होगी। क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका ये पता चलेगा कि आपने कितनी तैयारी कर लिया और किस तरीके से तैयारी की है। और ये ज़रूरी है कि आप वीकली मॉक टेस्ट दीजिए, चाहे आपका स्कोर बेशक कम आए, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हो चाहे ना कंप्लीट हो। जितना आप मॉक टेस्ट देंगे उतना ही आपका स्कोर बढ़िया रहेगा। मतलब बढ़िया नहीं, उससे ये आपको पता चलेगा कि आपका वीक पॉइंट क्या क्या है, कौन से सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से चैप्टर में किस सिलेबस में आपका मिस्टेक हो रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं। उसके बाद उसका एनालिसिस करके आप उसी तरीके से उसी टाइप के क्वेश्चन अच्छे तरीके से उस चैप्टर को दोबारा रिपीट कीजिए, दोबारा पढ़िए, उसके बाद फिर प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरीके से कुछ स्मार्ट तरीके हैं जो कि यूज़ करना पड़ेगा स्टडी करने के लिए। एंड आपको जब भी टाइम मिले आप अपनी अच्छी तरीके से डेली टारगेट को कंप्लीट कीजिए, स्टडी को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि टारगेट लेके स्टडी करना बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप टारगेट लेके स्टडी करते हैं तो आपको ये दिन का पूरा शेड्यूल हो जाता है कि मुझे इस तरीके से ये अपना आज का टारगेट कंप्लीट करना है। नहीं तो ऐसा रहता है कि कभी बुक उठाया, कुछ भी पढ़ लिया, फिर रख दिया बुक, कभी उठाया, कुछ भी पढ़ लिया। तो इस तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टडी नहीं हो पाती है। एंड कंसिस्टेंसी के साथ आपको अच्छे तरीके से स्टडी करनी ही होगी। तो चलिए आज हम आपसे कल नए टारगेट के साथ, नए कल स्टडी रूटीन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, राधे राधे।